गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सिद्धू सर, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, जब सूर्य दिन भर जलता है तो सोचता है जब शाम होती है कि हम दिन भर बेकार में जले थे। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो सेशन है आज का, सूर्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सन के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे? सन के बारे में। सन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। पहले देखो, सूर्य में 71% हाइड्रोजन तथा लगभग 26.5% हीलियम उपस्थित होता है, जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछता है कि सूर्य में कितने परसेंट हाइड्रोजन पाया जाता है, तो क्या बताओगे बेटा? 71%। और हीलियम कितने परसेंट पाया जाता है, तो बताओगे 26.5%। ये दोनों मिलाकर गैस, हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस मिलाकर किसको ऊष्मा प्रदर्शित करती है, ठीक है, या ऊर्जा को आगे बढ़ाती है। देखो, दूसरा नंबर जो है हमारा, नाभिकीय संलयन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। अब जब नाभिकीय संलयन होता है, जैसे नाभिकीय संलयन कैसे होता है, प्रकृति को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें पेड़ और काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। जब संलयन होगा बेटा तो ये हीलियम में परिवर्तित होता है, और हीलियम जो हमारी गैस होती है, ये क्या करती है? ऊर्जा को उत्पत्ति करती है। ठीक है, गर्म ऊर्जा को क्या करती है? इसकी उत्पत्ति करती है। अब देखिए, एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में छपा छपाया रहता है, प्रिंटेड एकदम रहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि सूर्य का जो प्रकाश है, ऊपर सूर्य दिखाई देता है, अब वही प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने में इस समय जो एनसीईआरटी का मानक नया आया है, 8 मिनट 19 सेकेंड। पहले ये मानक कितना था? 8 मिनट 16 सेकेंड। तो उसमें आप लोग बदलाव कर लीजिएगा और इस समय का नया वाला डाटा लिख लीजिएगा, 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक की औसत दूरी। हमको तो देखने में लगता है बेटा सूर्य नजदीक है, ठीक है, लेकिन सोचो कितना दूर है। सूर्य की औसत दूरी देखो पृथ्वी से कितनी है, धरती पर सूर्य का प्रकाश आने में सोचो कि 8 मिनट 19 सेकेंड लगता है, लेकिन दूरी की बात अगर होगी तो दूरी होगी 14,95,97,97,000 किलोमीटर। 14,95,97,000 किलोमीटर जो सूर्य हमको दिखता है, असल में सूर्य वो नहीं दिखता है। क्या दिखता है? सूर्य की दूरी नीचे से, धरती से और ऊपर तक। ठीक है, तो ये कितने हैं? 14,95,97,000। आगे आते हैं हम लोग, इस दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? खगोलीय इकाई। जो हमारी इतनी दूरी है, इसको क्या बोला जाता है कि यह क्या है? खगोलीय इकाई है। आगे सूर्य के बारे में, सूर्य में भी सकेंद्रीय परतें पाई जाती है। सूर्य में क्या पाई जाती है बेटा? सकेंद्रीय परतें। ठीक है, आगे आते हैं कि सूर्य की परतों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केंद्र से बाहर की ओर परतें कौन कौन सी पाई जाती है, तो देखिए परतें क्या पाई जाती है? कोर, क्रोड। देखो यहाँ पे ध्यान से, कोर हमारा, कोर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? क्रोड कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। उसके बाद ये वाला मामला जो था, इसको बेटा क्रोड कहा जाता है। ठीक है, कोर। और ये देखिए एक भाग है, ठीक है, इस भाग को बोलते हैं रेडियो सक्रियता। क्या बोलते हैं? रेडियो सक्रियता, रेडिएटिव जोन। ठीक है, और इधर आ जाइए, ये वाला जो बड़ा वाला भाग है, इस भाग को बोलते हैं फोटोस्फेयर, प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। और देखिए ये जो पट्टी वाला भाग बच जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। और ये 10 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये बाहर से देखने पर प्राप्त होता है। और देखो हमको जो दिखता है प्रकाश मंडल, इस परत को हम पृथ्वी से देख सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम सूर्य को देख ले रहे हैं। अरे गधों, सूर्य कितना है? 14,95,97,000 किलोमीटर सूर्य हमको दिखेगा। सूर्य को हम लोग नहीं देखते हैं, पृथ्वी से किसको देखते हैं? प्रकाश मंडल को देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रकाश मंडल है ना, ये वाला भाग, ये वाला भाग दिख रहा है, इसी को हम लोग कहाँ पे देखते हैं? पृथ्वी से देख पाते हैं। आगे वर्ण मंडल है और कोरोना मंडल होता है। कोरोना मंडल सबसे बाहरी भाग होता है जो 10 लाख डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ग्रहण कैसे लगता है? ग्रहण को बेटा इंग्लिश में कहते हैं एक्लिपेस। ठीक है, और इसका जो हिंदी रूपांतरण होता है ग्रहण होता है। देखिए ग्रहण होता कब है कि जब सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी, चंद्रमा
तीनों क्या होती है, सीधी रेखा में आती हैं, तो उसको क्या लगता है तब उस समय, ग्रहण लगता है। देखो ग्रहण की जो स्थिति बनती है दो प्रकार से बनती है, एक सूर्य ग्रहण और दूसरा क्या होता है, चंद्र ग्रहण। तो हम लोग पढ़ेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में पहले कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, और ये जो टॉपिक है आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, ठीक है, क्योंकि हर आप लोग जिस क्लास में बैठे हैं उस क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और भविष्य में किन्हीं भी प्रतियोगी एग्जाम को देने जाएंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये चंद्र ग्रहण जो है इसको बोलते हैं इंग्लिश में लूनर एक्लिपेस, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण होता क्या है कि देखिए जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। देखो हमारे पास ये क्या है बेटा, पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी है, और ये पृथ्वी करती क्या है कि सूर्य, यहाँ पे सूर्य है और इस चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। और पृथ्वी कब आती है, जब ये पूरी सीधी रेखा में आ जाती है, समझ रहे हैं आप, ये पूरी सीधी रेखा में आ जाती है तो क्या हो जाता है, चंद्र ग्रहण। क्या होता है, चंद्र ग्रहण। इसमें होता क्या है कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी हमारी, ये क्या है, यहां देखो ये पृथ्वी है और ये हमारा चंद्रमा है, ये हमारा क्या है, चंद्रमा है, और सूर्य इधर देखिए राइट साइड रहेगा। यहाँ पे डायग्राम को देखना है, सूर्य राइट साइड है और इधर क्या है बेटा, ये चंद्रमा हो गया और ये क्या हो गई, हमारी पृथ्वी हो गई। देखो ग्रहण कब लगेगा, जब ये चंद्रमा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और हमेशा क्या होता है, सूर्य के इधर आ जाएगा। तो जब भी ये प्रकाश, चंद्रमा प्रकाशित होता है, अपने प्रकाश तो होता नहीं है चंद्रमा के पास, चंद्रमा जब भी प्रकाशित होता है तो किससे प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। तो यहाँ क्या होगा कि ये जो बातें हो रही है ये सीधी इधर चंद्रमा आ जाएगा, बात समझ रहे हो, इधर घूमते हुए, तो ये पृथ्वी पर क्या पड़ेगा, पृथ्वी ढक जाएगी, तो ये पृथ्वी से दिखबर नहीं करेगा। बात समझ गए आप लोग स्थिति। आगे देखो होता क्या, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, जब चंद्रमा सूर्य और, अब देखो चंद्रमा यहां मैं क्या बताया कि यहां रोटेट करेगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। तो अमावस्या होता है, कहते हैं ना अमावस्या की रात में, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये पूरा ढक लेगा तो ये पृथ्वी से दिखबर नहीं करेगा, इसका कोई अपना प्रकाश है ही नहीं, तो वहां पे क्या हो जाता है, अमावस्या हो जाता है। क्या होता है, अमावस्या। और अमावस्या को पता है कि पूरा अंधेरा हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, केवल अमावस्या की रात को केवल उल्लू ही देख सकता है, बाकी कोई जीव मुश्किल है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि महा उल्लू है ये, जब कोई काम नहीं करता तो उल्लू काम करता है। इसलिए उल्लू का भी एक क्या है, पर्याय है अपने समय में, कि जब कोई नहीं देख सकता तो वहां कौन देखता है, उल्लू देखता है, ठीक है। आगे देखो, अब ये तो अमावस्या की बात हो गई, अब पूर्णिमा भी होता है। पूर्णिमा होता है कि नहीं होता है, देखिए पूर्णिमा क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। ये देखो सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आ गई बेटा, पृथ्वी आ गई, और जब पृथ्वी आ गई तो वहां क्या होता है, पूर्णिमा होता है। और कह सकते हैं जब पूर्णिमा होगा बेटा, पूर्णिमा का मतलब क्या होता है, प्रकाश। अब देखो प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं सीधे, तो यहाँ पे पूर्णिमा होगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है। आप लोगों को पता है कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा के दिन ही होगा। तो इसमें ऐसा क्यों होता है, आप कह सकते हो कि सर जी जो हमारा पूर्णिमा होता है, ये पूर्णिमा ये तो हर महीने में पड़ता है एक दिन, तो क्यों हर महीने में चंद्र ग्रहण नहीं लगता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारा, लेकिन हर पूर्णिमा के दिन तो होता नहीं है। चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा की तुलना में 5 डिग्री झुकी हुई है। ये देखो हमारा जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की कक्षा की तुलना में ये कितना झुका है बेटा, ये 5 डिग्री झुका हुआ है। कितना डिग्री, 5 डिग्री। 5 डिग्री झुका होने के कारण ये हर पूर्णिमा के दिन नहीं लगता है, ठीक है, केवल एक पूर्णिमा के दिन लगता है, ठीक है। तो कोई आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे या कोई राह चलता व्यक्ति क्वेश्चन पूछे कि ये जो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है तो हर पूर्णिमा के दिन क्यों नहीं लगता है, तो इसका जवाब आपके पास आंसर होना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी की तुलना में 5 डिग्री क्या है, अपने अक्ष से झुका है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण के बारे में। किसके बारे में, सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण को क्या बोलते हैं बेटा, सोलर एक्लिपेस।
देखिए होता क्या है, सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, ये देखो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कराने के लिए हम चित्र के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। देखो जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, यहाँ देखिए सूर्य है बेटा हमारा, क्या है, सूर्य, और यहाँ देखिए पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, इनके बीच देखो क्या आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है। देखो होता कैसे है कि ये इधर देखना ध्यान से, ये पृथ्वी है हमारी, क्या है, पृथ्वी, और ये हमारा चंद्रमा है, और इधर राइट साइड क्या है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है। ये जब हमारी पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पर क्या करती है, घूमती है या सूर्य का चक्कर लगाती है, तो लगाते लगाते चक्कर जब इस बगल आ जाएगी दाहिने साइड, तो इधर सूर्य का प्रकाश क्या करेगा, ये प्रकाशित वर्ड हो जाएगा, प्रकाशित भाग, मतलब कि ये जो प्रकाश आपका पड़ रहा है सूर्य का, ये कहाँ पे, चंद्रमा के इस भाग पे पड़ने लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अमावस्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अमावस्या। इधर वाले भाग पे क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा अंधेरा। तो कभी अमावस्या देखना तुम लोग, पूरा जो लगभग ये प्रक्रिया जो होती है, हमें लगता है कि रात में ही होती है, 7 या 8 बजे के लगभग, मैं जब देखा था पिछली बार, तो उस समय क्या होता है कि पूरी पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहां पे पूरा अंधेरा हो जाता है, क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है हम लोगों को। ठीक है, बाकी देखिए आप लोगों को अमावस्या पूर्णिमा के बारे में भी बता दिए थे। यह देखो केवल सूर्य ग्रहण, यह केवल अमावस्या के दिन ही होता है, और एग्जाम में पूछेगा कि प्रत्येक अमावस्या के दिन ये नहीं होता है। ठीक है, होता क्या, प्रत्येक अमावस्या को नहीं, क्योंकि चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की तुलना में 5 डिग्री झुकी है, मैं पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूँ, कितने डिग्री झुकी है, 5 डिग्री चंद्रमा की कक्षा, इसलिए ये डेली अमावस्या को नहीं होता, नहीं तो आप लोगों को हर महीनों में मिल जाता देखने को। ठीक है, आगे देखते हैं कि चित्र के माध्यम से समझा दिए। आगे एक वन लाइनर इक्वेशन है कि एक वर्ष में अधिकतम ये कितनी बार होता है, तो 7 बार होता है। कितनी बार होता है जी, 7 बार। क्या होता है, सूर्य ग्रहण, क्या होता है, सूर्य ग्रहण, अथवा न्यूनतम पूछेगा, कम से कम कितनी बार पूछेगा, तो 2 बार बताओगे, कितनी बार बेटा, 2 बार। अधिकतम 7 बार एक वर्ष में, और न्यूनतम कितनी बार होगा, 2 बार। ठीक है, यदि एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। अगर मान लो कि एक महीने में एक बार पूर्णिमा पड़ रही है, क्या पड़ रही है, एक महीने में एक बार पूर्णिमा, तो अगर दूसरी बार पूर्णिमा उसी में, मान लो कि 21 तारीख को पड़ रही है पूर्णिमा, ठीक है, और फिर 23 तारीख को पड़ी पूर्णिमा, तो 21 तारीख वाले को ब्लू मून नहीं कहेंगे, 23 तारीख वाले को ब्लू मून कहेंगे। मतलब कि एक महीने में दूसरी बार जब पूर्णिमा पड़ेगी तो उसको क्या कहा जाएगा, ब्लू मून। तो अगर ब्लू मून एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को नहीं भूलना है। ठीक है, दूसरी बार एक महीने में दूसरी बार पूर्णिमा को क्या कहेंगे, ब्लू मून कहेंगे। ठीक है, देखिए ऋतु परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेशनल चेंजेस कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग समझते हैं। देखो ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होने का कारण क्या होता है। पहला कारण होता है कि हमारा पृथ्वी परिक्रमा करता है। हम एक दिन आप लोगों को परिक्रमण और परिभ्रमण बता दिए हैं। ठीक है, परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल बता दिए हैं। तो देखो सूर्य के चारों ओर झुकना, ठीक है, परिक्रमण काल कहलाता है। ठीक है, आइए हम लोग दूसरा नंबर जो कारण होता है, पृथ्वी के अक्ष में, पृथ्वी जो अपने अक्ष पे कितने डिग्री झुकी हुई है जी, 23.5 डिग्री। आगे देखिए ये कारण हुआ ऋतु परिवर्तन का। ऋतु परिवर्तन क्या होता है, बीच में सूर्य है, क्या है बेटा, सूर्य, और इधर देखिए उत्तरी ध्रुव है, नीचे दक्षिणी ध्रुव, इधर भी उत्तरी ध्रुव है और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव परिवर्तन क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ये 23.5 डिग्री झुकी है, तो देखो 21 जून को क्या होता है, हमारा कर्क संक्रांति लगती है। इस कर्क संक्रांति को आगे भी पढ़ाएंगे। 23 सितंबर को क्या होता है, शरद विषुवत होता है। ये एग्जाम में पूछता है कि शरद विषुवत कब लगता है, तो बताओगे 23 सितंबर को। कर्क संक्रांति कब होती है, 21 जून को। मकर संक्रांति कब होती है बेटा, 22 दिसंबर को। ठीक है, और ये जो बसंत विषु बोलते हैं ये 21 मार्च को लगता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, 21 जून को
कब रात बड़ी होती है, दिन क्या होता है, आगे बताया जाएगा। और आगे देखिए इसमें क्या विषुव क्या होता है, ठीक है, विषुव की परिभाषा क्या होती है या विषुव कहते किसको है। देखो इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है, इस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस दिन पूरी पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। विषुव का मतलब समझ गए, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, तो विषुव होता है। देखो यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जब हमारा दिन और रात एक समान हो, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। पूछता है एग्जाम में कि 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात कब होता है, तो आप लोग बताओगे 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ देखिए 21 मार्च है और यहाँ देखिए शरद विषुवत में 23 सितंबर है और बसंत विषुव में 21 मार्च है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन आप लोगों को नहीं भूलना है, क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन व रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, संक्रांति क्या होती है। संक्रांति क्या होती है, तो संक्रांति देखो दो भागों में बांटी जाती है, एक कर्क संक्रांति और एक मकर संक्रांति। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कर्क संक्रांति के। देखिए कर्क संक्रांति क्या होती है, 21 जून का आप लोग डेट याद रख लेना कि इस दिन कर्क संक्रांति होती है, क्योंकि ये जो सीधी किरणें होती है ये कर्क रेखा पे पड़ती है सूर्य की, ठीक है, कर्क रेखा पर, ठीक। कर्क रेखा, मकर रेखा सब पढ़ाए हैं, रेखाओं के बारे में पिछले सेशन हमारा वीडियो पढ़ा है प्लेलिस्ट में, जियोग्राफी के सेशनल में जाके उसको क्या करिएगा, देख लीजिएगा। ये देखो कर्क संक्रांति बोलते हैं क्योंकि कर्क रेखा पर प्रकाश पड़ता है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबवत होता है। दिन क्या होता है बेटा, सबसे लंबवत होता है, और रात क्या होती है, सबसे छोटी होती है। रात क्या होती है, सबसे छोटी है। लेकिन इसमें ध्यान से समझना है कर्क में कि उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबवत होता है। लेकिन देखो आगे क्या करना है कि मकर संक्रांति में क्या होगा, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं मकर संक्रांति के बारे में। देखिए हमारी क्या है, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति का डेट कब लिखवाए थे, अभी डेट बताओ, मकर संक्रांति का कब लिखवाए थे, 22 दिसंबर। देखो ये 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति होती है। इस दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसमें था कर्क रेखा में, तो इसमें क्या होगा कि इस दिन सूर्य किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। यहां भी देखना है कि ये देखो उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा होता है, यहां पे क्या होगा बेटा, दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात क्या होती है बेटा, और रात छोटी होती है। ठीक है, कर्क रेखा मकर रेखा का क्या होती है, उल्टी होती है, ठीक है। और आप लोगों को देखो एक चीज और जाननी है कि ये जो होता है पृथ्वी और सूर्य का मकर रेखा वाली बात हो रही है, ये आपकी खिचड़ी वाली मकर रेखा वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि खिचड़ी वाली जो पड़ता है वो हमारा वेद पुराण से संबंधित है और ये 14-15 तारीख में जनवरी में लगभग में पड़ता है, ठीक है। तो उस मकर संक्रांति को नहीं समझना है, ये सूर्य और पृथ्वी वाली मकर संक्रांति है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियो।